अच्छा, जरा एक ऐसी डकैती के बारे में सोचें जो तारीख की किताबों में लिखी गई है, लेकिन इसमें ना कोई गोली चली, ना कोई ताला तोड़ा गया और ना ही किसी ने मास्क पहना। ये ताकत की कहानी नहीं है। ये है एक ऐसे शातिर दिमाग की कहानी जिसने सिर्फ अपनी अकल के जोर पर दिन दहाड़े एक ऐसा काम कर दिखाया जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। और इस बिल्कुल कानूनी जुर्म का इनाम पूरे 3 लाख पाउंड्स। और ये बात है 1975 की, जब ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम थी। और सबसे हैरानकुन बात पता है क्या थी? ये सब कुछ मुकम्मल तौर पर कानूनी था। जब सब कुछ खत्म हुआ तो पुलिस के हाथ बंधे हुए थे। वो इस ज़हीन शख्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे जिसने सिस्टम को उसी के खेल में, उसी के उसूलों से शिकस्त दी थी। तो फिर सवाल यह है कि इस जबरदस्त वारदात में आखिर कौन सा हथियार इस्तेमाल हुआ था? कोई खास टेक्नोलॉजी, कोई अंदर का आदमी? नहीं, हथियार था एक पब्लिक टेलीफोन। जी हाँ, सिर्फ एक सिक्के से चलने वाला आम सा फोन इस पूरे शानदार मंसूबे का मरकज था। और उस मंसूबे के पीछे जो दिमाग था उसका नाम था बार्नी कर्ली, एक ऐसा जुआरी जिसका नाम बुकीज की दुनिया में जल्द ही एक खौफ की अलामत बनने वाला था। तो आखिर ये बार्नी कर्ली था कौन? एक आम सा जुआरी या वाकई में एक जीनियस? इसके दिमाग को समझने के लिए हमें उसके माजी में झांकना होगा, जहां से ये सारी कहानी शुरू होती है। बार्नी ने बचपन से ही धोखादेही अपनी आंखों से देखी। उसके वालिद चार्ली रेस जीतने के लिए ग्रे हाउंड कुत्तों को नशावर दवा देते थे, लेकिन बार्नी एक कदम आगे था। सिर्फ 15 साल की उम्र में उसने एक शर्त में अपने ही वालिद को धोखा दे दिया। फिर 1956 में एक बहुत बड़े नुकसान ने खानदान को बिल्कुल कंगाल कर दिया। बार्नी को स्कूल छोड़कर फैक्ट्री में काम करना पड़ा। बस इसी गुर्बत और नाइंसाफी ने उसके अंदर बकीज को हराने की एक ऐसी आग भड़का दी जो फिर कभी नहीं बुझी। अच्छा, अब इस मंसूबे के पीछे के पैसे को समझने के लिए ना बैटिंग के रेट्स को समझना जरूरी है। बहुत आसान है। 20-1 का मतलब है कि अगर आप 1 पाउंड की शर्त लगाएं तो आपको 20 पाउंड मिलेंगे। पहला नंबर जितना ज्यादा होगा, घोड़े के जीतने का इम्कान उतना ही कम समझा जाएगा, लेकिन अगर वो जीत गया तो इनाम भी उतना ही बड़ा होगा। और बार्नी की नजर एक बहुत बड़े इनाम पर थी। इसके बारे में कहा जाता था कि उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए सिस्टम की कमजोरियों को अपना हथियार बना लिया। ये सिर्फ एक जुमला नहीं, ये बार्नी के काम करने का तरीका था। बकीज उससे डरते थे क्योंकि वो जानता था कि हर सिस्टम में कोई ना कोई खामी होती है और वो इसे ढूंढ निकालने में माहिर था। और अब आते हैं इस मंसूबे पर, वो ब्लूप्रिंट जो बार्नी ने सालों की मेहनत से तैयार किया था ताकि वो सिस्टम पर एक ऐसी कारी ज़र्ब लगाएं जिसे वो लोग कभी ना भूल पाएं। इस शानदार मंसूबे की बुनियाद 3 चीजों पर थी। पहला, एक ऐसा घोड़ा ढूंढना जिसे सबने नजरअंदाज कर दिया हो, एक छुपा रुस्तम। दूसरा, एक ऐसी जगह चुनना जहां सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी मौजूद हो। और तीसरा और सबसे अहम, उस कमजोरी का फायदा उठाकर दुनिया से उस जगह का राब्ता ही काट देना। तो मंसूबे का पहला मोहरा था एक घोड़ा जिसका नाम था येलो सेम। कागज पर वो एक बिल्कुल नाकाम घोड़ा था जो अपनी पिछली 9 रेस से हार चुका था। लेकिन ये सब बार्नी की चाल थी। उसने जानबूझकर येलो सेम को ऐसी गीली और नरम जमीन पर दौड़ाया जहां वो सुस्त हो जाता था। हकीकत ये थी कि सख्त जमीन पर वो एक चैंपियन था, एक ऐसा छुपा हुआ हीरा जिस पर कोई भी शर्त लगाने को तैयार नहीं था। और फिर थी वो कमजोरी, वो छोटी सी तफसील जिसे सबने नजरअंदाज कर दिया था। बिलियर्ड्स एक दूर दराज रेस कोर्स था और इसका पूरी दुनिया से राब्ता सिर्फ एक पब्लिक टेलीफोन लाइन पर था। बार्नी के लिए ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये उसके पूरे मंसूबे की चाबी थी। तो अब कहानी का रुख रेस के दिन की तरफ मोड़ते हैं। प्लान तैयार था और हर गुजरता लम्हा तनाव में इजाफा कर रहा था। अब सब कुछ टाइमिंग पर मुनासिर था। 26 जून 1975 घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही थीं। दोपहर 2:35 पर बार्नी का एक एजेंट बेनी फोन बूथ में दाखिल हुआ। ठीक 1 मिनट बाद उसने अपनी मरती हुई खाला के बारे में एक लंबी, जज्बाती और मुकम्मल तौर पर झूठी कॉल शुरू कर दी। रेस कोर्स की वाहिद लाइफलाइन मसरूफ हो गई। ठीक 2:50 पर आयरलैंड भर में 300 लोग बुकीज की दुकानों पर पहुंच गए और जब 3 बजे रेस शुरू हुई तो येलो सेम पर 20-1 का नाकाबिले यकीनी रेट लॉक हो चुका था। बस यही था वो लम्हा। एक तरफ फोन लाइन ब्लॉक थी, दूसरी तरफ पूरे मुल्क में लाखों की शर्तें लगाई जा रही थीं और रेस ट्रैक पर मौजूद बुकीज वो इस माली तूफान से बिल्कुल बेखबर थे जो चंद ही मिनटों में इनके सर पर आने वाला था। और दूर झाड़ियों में छुपा बार्नी अपनी दूरबीन से ये सब देख रहा था। उसने देखा कि कैसे येलो सेम ने बाकी घोड़ों को ऐसे पीछे छोड़ा जैसे वो खड़े हों और हैरत अंगेज रफ्तार से फिनिश लाइन उबूर कर ली।
इसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, मंसूबा कामयाब हो चुका था। जीत तो हो गई, लेकिन अब बारी थी उस तूफान की जो रेस के बाद आया। आइए देखते हैं कि इस एक जीत ने हॉर्स रेसिंग की दुनिया को हमेशा के लिए कैसे बदल कर रख दिया। कल जीत 3 लाख पाउंड थी। आज के दौर में ये रकम $3.5 मिलियन से भी ज्यादा बनती है। बकीज का गुस्सा देखने वाला था। उन्होंने जानबूझकर अदायगी 1-1 पाउंड के नोटों की 108 बोरियों में की। वो इसे जलील करना चाहते थे, लेकिन यही मंजर बार्नी की जीत की एक ऐसी यादगार बन गया जिसे कोई नहीं भूल सकता। रेसकोर्स में तो जैसे अफरा तफरी मच गई। बुकीज को जब अपनी शिकस्त का एहसास हुआ तो उनके होश उड़ गए। फोन बूथ से एजेंट बैनी बार निकला और खुशी से बताया कि उसकी खाला मौजज़ाना तौर पर ठीक हो गई हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि बार्नी ने कोई कानून नहीं तोड़ा था। इस एक वाकये ने जुए की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। कावानीन नए सिरे से लिखे गए और बार्नी कर ली रातों रात एक लेजेंड बन गया। लोग उसे क्या कहते थे? कोई उसे जीनियस कहता तो कोई रेसिंग का रॉबिन हुड, क्योंकि वो सिर्फ बकीज को हराने वाला एक शातिर जवारी नहीं था। वो अक्सर अपनी जीती हुई रकम खामोशी से गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए भी दे देता था, जिसने इसकी लेजेंड को और भी मजबूत कर दिया। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि बार्नी कर्ली कौन था? एक ज़हीन मंसूबा साज, एक शातिर जुआरी, या एक जदीद दौर का रॉबिन हुड? शायद वो ये सब कुछ था, लेकिन सबसे बढ़कर वो इस बात का जिंदा सबूत था कि कभी-कभी सबसे बड़ा हथियार ताकत नहीं, बल्कि एक ऐसा दिमाग होता है जो सिस्टम की कमजोरियों को देख सकता है।